का जो है देखिए, वार्नर अगर अच्छा होता या सारा कुछ होता ना, तो वार्नर आज आईपीएल में होता, पीएसएल में ना होता, कोई टीम उठा लेती उसको। उससे क्रिकेट खत्म हो गई है, उसने छोड़ चुका है क्रिकेट। अभी आप जब भी विराट कोहली की बात कर रही है, विराट कोहली खेल रहे हैं, सुपरस्टार खेल रहे हो, जिनको दुनिया क्रिकेट, विराट कोहली का मैं एग्जांपल दे रही हूँ। फॉर एग्जांपल अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी में विराट कोहली आते और विराट कोहली का मैच होता कराची में, दुनिया पागल ना हुई होती और स्टेडियम भरे ना होते, तो मैं आप उसको छोड़ दें, उसे छोड़ दें। अभी वो क्या नाम है, इंडियन जर्नलिस्ट जब यहाँ आए थे विक्रांत गुप्ता, तो विक्रांत गुप्ता को लोग उसको मिलने क्यों आ रहे थे पता? विक्रांत गुप्ता को इसलिए लोग मिलने आ रहे थे कि विराट कोहली का ताल्लुक इंडिया से और ये वहां से आया और ये उसका बड़ा क्लोज है, और उससे आके सवाल कर रहे थे कि जी विराट कोहली बड़ा पसंद है हमें। तो ये इमेजिन करें कि एक वो खुद नहीं आया, अभी उसको दिखाने वाला है, उसके बारे में बोलने वाला है, तो कितने पागल है लोग। मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो पीएसएल, हम हमेशा बात करते हैं पीएसएल की नाकामी की सबसे बड़ी वजह है कि हमने बहुत सारे हीरो को वेस्ट कर दिया। हमने हीरो को हीरा बनाया ही नहीं, हमने उनको कुछ और ही बना दिया, हीरो को जीरो बना दिया। जैसे मैं अभी कल को सहवाग की बात सुन रहा था, वो मैक्सवेल को और किसी और प्लेयर को खड़का रहा था। हाँ, ये सर अपना एंजॉयमेंट करने आते हैं, पैसे छुट्टियां मनाने आए हैं, छुट्टियां। तो इस तरह की अप्रोच नहीं होनी। हालांकि इसके वार्नर के बारे में अच्छी बात कर रहा था, लेकिन ये इधर आके लग रहा है छुट्टी, तो कोई कोशिश नहीं कर रहा। थोड़ी बहुत कोशिश जरूर करनी चाहिए, चाहे आप आउट तो अच्छा खेलते हुए भी हो सकते हैं, लेकिन बहुत बुरा ना लगे आउट होते हुए। तो बाबर और रिजवान एक जगह कहीं एक साथ कहीं जगह बना सकते हैं T20 मैं हम मुश्किल है, मुझे लगता है, मैं सेलेक्टर नहीं हूँ, लेकिन अपनी राय दे रहा हूँ कि ये दोनों का एक जगह खेलना थोड़ा मुश्किल। दोनों का एक जैसी स्ट्राइक रेट है, अगर आप देखें इन दोनों का खेलने के लिए, या तो ये उस तरह अपने आप को चेंज करे जैसे रोहित और कोहली ने किया है। एक 140 135 के में खेल रहा होता है कोहली, और शर्मा जो है वो ऊपर से किल कर रहा होता है। या तो इस तरह का कोई प्लान हो तो फिर ठीक है, वरना दोनों एक जगह खेलना बड़ा मुश्किल है। और जिस साहब आपने रोहित का हवाला देकर, मतलब इसका मतलब है कि नहीं समझी रोहित ने गेम चेंज किया, दैट इज इंपॉर्टेंट कि मॉडर्न डे क्रिकेट के साथ वो सचिन की उस दिन बात हो रही थी, वो पता ही नहीं चलता था, जब कोई फॉर्मेट चेंज होता था वो वैसे खेलना शुरू हो जाता था। वो मुश्किल नहीं होती जब आप इतने बड़े प्लेयर होते हैं, एवरेज प्लेयर के लिए चीजें मुश्किल होती है। होंगे पीएसएल आईपीएल दोनों आमने सामने जा रही हैं एक ही विंडो में। इस बार दोनों बड़ी लीग देखने का हमें मौका मिल रहा है। और इसी से एक और बात याद आई कि सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का जिक्र हम कर रहे थे पहले, जो कि इंडिया ने भी अपना अनाउंस किया। इंग्लैंड सीरीज है इंडिया की, और उसमें उन्होंने श्रेयस अय्यर की, अगर मैं बात करूं, उनकी वापसी और ईशान किशन की वापसी की है उन्होंने। और ईशान किशन की वापसी देखें, दो ही चीजें हैं, या तो ये है कि पीएसएल अगर आप आईपीएल में देखते हैं तो आईपीएल में तो उनकी एक ही सेंचुरी है, उसके बाद तो आपको उनकी मतलब वो बैलेंस नजर नहीं आया इनिंग्स के अंदर। बट अगर हम उनकी पास्ट परफॉर्मेंसेस देखते हैं तो ईशान किशन एक बहुत अच्छा प्लेयर है, ये बात समझ में आती है। उनके डिसिप्लिनरी इशूज की वजह से उनको रेस्ट करवाया गया या उनको मतलब निकाल दिया गया, अगर मैं साफ लफ्जों में कहूं, लेकिन उसके बाद में दोबारा शामिल करने की बात हो रही है। इसके अलावा कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके ये मेडन कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, जिसमें नीतीश कुमार रेड्डी है, हर्षित राणा है, अभिषेक शर्मा है, वरुण चक्रवर्ती भी है। तो ये प्लेयर्स को इन्होंने अभी रिसेंटली जो है वो शामिल करने के बारे में सोचा है। कैसे देखते हैं इस एडिशन को? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये दो बंदे जो ने रीड किया ना कॉन्ट्रैक्ट में इंडिया में, ऑब्वियसली यहाँ से बैठ के मैं कह सकता हूँ कि इधर इट्स अ पॉलिसी शिफ्ट, बिकॉज इन दोनों ने व्हाइट बॉल को प्रेफर किया था बैक इन 2020-23। ईशान किशन एज वेल एज अय्यर, ये दोनों थोड़ा सा डोमेस्टिक को इतना इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे थे। इंडिया का सिस्टम ऐसा है, आप डोमेस्टिक को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे फिर आपको वो इंपॉर्टेंस खेलना पड़ेगा। अय्यर हैज परफॉर्म प्रीटी वेल फॉर द लास्ट 6-7 मंथ्स, लेकिन अभी अगर हम फिर इसी आईपीएल की बात करें तो लास्ट 4-5 मैचेस में उसका बल्ला नहीं चला जिस तरह ईशान किशन का नहीं चला। चैंपियंस ट्रॉफी में चल गया था। आई थिंक ईशान किशन का जो है उसकी शायद वजह भी हो सकती है कि पंट उस तरीके से परफॉर्म नहीं कर पाया, हालांकि के राहुल रेडी बैठा हुआ हर जगह पर। ये एक अच्छी इलेक्शन है। केकेआर से था, चूंकि हर्षित राणा उसने बॉलिंग भी अच्छी की है, तो उसको तो ऑटोमेटिक, बिकॉज यू हैव दैट मच ऑफ ट्रस्ट, उसको आपने उसमें कर दिया। रेड्डी ने एक मैच सिंगल हैंडेडली जब टेल के साथ बैक किया था बीटी में, तो दोज आर फ्यू थिंग्स। बाकियों के बारे में आई एम नॉट प्रिवी टू देयर परफॉर्मेंसेस। अभिषेक शर्मा के बारे में तो ऑब्वियसली स्किप हिज नेम, आई थिंक ही वाज एन ऑटोमेटिक सिलेक्शन इनटू दैट। हाँ, अब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में लाके उसमें रेड बॉल क्रिकेट का कितना बीफ है पड़ा हो, ये नहीं आपको मुझे आइडिया, बिकॉज ही सीम्स टू बी अ वेरी गुड प्लेयर व्हेन ही इज प्लेइंग इन हैदराबाद। तो ठीक है, 33-34 की एवरेज है वो आईपीएल में तो स्कोर कर रहा है, किसी और जगह 23-24 की एवरेज पे चला जाता है, बट ही इज समवन हु कैन शिफ्ट द मैच एनी टाइम एनी गिवन डे। तो आई थिंक ऐसे आपको प्लेयर्स, अब क्योंकि इंडिया हैज टू लुक बियॉन्ड नाउ देयर द करंट मेगा स्टार्स, तो आई थिंक अभिषेक शर्मा जो उसमें एक लड़का ऐसा है बच्चन आगे दिन में कि वो लड़का जो ना उसको शूज को फिल करता है, जिसना यशस्वी जायसवाल करता है, जिसना आपका गिल करता है, जैसे कि आपके और प्लेयर्स आ रहे हैं, तो उसमें वो टॉप 3-4 में है जिसमें कि वो ही कैन नॉक एट द डोर्स। बिल्कुल सही है, आसानी है। अगर आप देखें जसप्रीत बुमराह को अगर कोई कहता कि तुम जिस अंदाज में बॉलिंग कर रहे हो ये अंदाज ठीक नहीं है, ये तुम्हारे लिए नुकसान दे, तो वो शायद आज जसप्रीत बुमराह ना होता। उसने खुद भी कहा अपने इंटरव्यू में कि मुझे मेरे कोचेस ने कभी भी चेंज होने के लिए नहीं कहा। आई डोंट नो। ज़हीर खान को भी देखें, ज़हीर भी मतलब सम टाइम वो आपको लगेगा कि बिल्कुल अंपायर के करीब से गुजरते हुए उस एंगल के ऊपर आ रहे हैं, सम टाइम मोबाइल से जा रहे हैं। हमने देखा कि ना कल भी हम डिस्कस कर रहे थे कि चेयरमैन साहब की गुफ्तगू के बारे में, उस पर बात हुई। उसके कुछ देर बाद जो है वो एक और चीज़ सामने आई कि जैसन गिलेस्पी ने कुछ इजहार किया था कि मेरी तनख्वाह अभी तक अदा नहीं हुई है 4 महीने की, और काफ़ी माह की मेरी तनख्वाह अदा नहीं हुई है। फिर पीसीबी ने उसके ऊपर अपना जवाब दिया। पीसीबी ने कहा कि हम तरदीद करते हैं इस बात की, क्योंकि जैसन गिलेस्पी खुद छोड़ कर गए हैं कॉन्ट्रैक्ट, और कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक तो उनको हमें ये रकम अदा करनी है, हमें उन्हें नहीं देनी है, क्योंकि अगर वो छोड़ के जाएंगे तो फिर उनका बनता है। तो ये गुफ्तगू कहाँ
कहाँ से आई और कब आई और इसका जवाब इस वक्त दिया गया, क्या सर पे I would say it's a tale of two different professionals. Gary Pearson was also the way they went. मैं उसको condone करता हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए था. Gary जिसना गया या Gillespie को जिसना जाना पड़ा, it doesn't put a good name to our cricketing structure. Or in fact, not the structure, as how the PCB works. लेकिन I don't see a reason of him bragging about it now. Again and again, every second, third week, he says something about either आके board या remuneration उसको पूरे नहीं मिला है. I mean, that's rested for good now. अगर PCB के उसको कोई issue था and if it is something that he कॉन्ट्रैक्ट में किया था ना सरकार, तो ये सब बातें जो वही बात मकसद भी कहते हैं लड़ाई के बाद जो याद है उसको अपने ऊपर लगा लेना चाहिए. आई डोंट सी एनी रीजन बिकॉज ही हैज बीन रिडिक्यूलिंग पाकिस्तान क्रिकेट नाउ. तो आई थिंक गिलेस्पी को थोड़ी ग्रेस शो कर देनी चाहिए. कितने मैसेज कराए गए होंगे, तो टॉक टू द बोर्ड इंस्टेड ऑफ गोइंग टू पाक passion or something into the जो भी like who is he trying to please actually? I just want to sorry to cut you. No, I understand. Who is he trying to please and why would he again talk about PCB? आपको पता है I'm a big critic of PCB, the way that they operate. But what's the point in him bragging about Pakistan hasn't paid, Pakistan is doing this, that has happened, Tim Nelson को निकाल दिया, फिर भी पुरानी बातें लेके आया था. Whatever is done, ठीक है. That's it. The grace वाला word was good enough. Exhibit some grace. शाहिद अफरीदी ने खुल के ये मीडिया पे बात बोल दी कि अगर डेविड वार्नर वाकई में ही खिलाड़ी होता तो वो आईपीएल में होता, पीएसएल में नहीं होता, क्योंकि पीएसएल में चूसे हुए आम, जो आईपीएल के चूसे हुए आम हैं वहीं पीएसएल में जाएंगे, क्योंकि जिनको आईपीएल ने पूछा नहीं है, रिजेक्ट कर दिया है, वही लोग पीएसएल की तरफ रुख किए हैं. चाहे केन विलियमसन हो गए, चाहे डेविड वार्नर हो गए, चाहे जॉनी बेरिस्टो हो गए. तो जॉनी बेरिस्टो शायद पीएसएल में क्यों नहीं खेले इसका मुझे नहीं पता, लेकिन केन विलियमसन बेचारा अभी तक क्या कर रहा है, तो अभी तक कमेंट्री कर रहा है. पीएसएल में जाएगा नहीं जाएगा मालूम नहीं है. डेविड वार्नर कराची किंग के कप्तान बना दिए गए हैं और वो कप्तान का परफॉर्मेंस ऐसा है कि जैसे वीरेंद्र सहवाग ने अभी क्या बोला था कुछ दिन पहले कि लिविंगस्टन और मैक्सवेल ये लोग आते हैं छुट्टियां मनाने, हॉलीडे मनाने, इनको कोई मतलब नहीं है कि अपनी टीम जीते ना जीते, इससे इनको कोई लेना देना नहीं है. तो वही बात वो पाकिस्तानी बोल रहे हैं डेविड वार्नर के लिए. शाहिद अफरीदी ने भी बोला है और मोहम्मद यूनिस ने भी यही बात बोली है. तो इसीलिए लगता है कि भाई साहब आईपीएल में आने वाले फ्यूचर में आपको देखने सुनने को मिलेगा कि कुछ विदेशी लोगों को या विदेशी क्रिकेटरों को बैन भी किया जा सकता है, जैसा उनका बिहेवियर चल रहा है अपने अपने फ्रेंचाइजियों के प्रति, या फिर हो सकता है अगले में ये लोग अनसोल्ड ही रह जाए, जैसे मैक्सवेल हो गए, लिविंगस्टन हो गए, ये लोग अगले वाले में ये लोग देखना आप बिल्कुल ये लोग अनसोल्ड ही रहने वाले हैं, जैसा इनका परफॉर्मेंस चल रहा है. बात रही आईपीएल वर्सेस पीएसएल की, तो पीएसएल का भाई साहब हाल ये हो चुका है कि उन्हीं की टीम, उन्हीं के लोग उन्हीं के ग्राउंड में देखने नहीं जा रहे हैं. कराची में जितना भी मैच हुआ है पूरा का पूरा स्टेडियम खाली है, और ये स्टेडियम खाली इसी साल से नहीं चल रहा है, ये पिछले 2-3 सालों से चल रहा है, जब से पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस डाउनफॉल जा रही है. तो ऐसा उन लोग का मानना है जो पाकिस्तानी मीडिया पे आके डिबेट करते हैं कि ये आईपीएल की वजह से नहीं हुआ है, ये हुआ है हमारी टीम की परफॉर्मेंस की वजह से, क्योंकि हमारी टीम बहुत सालों से परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे रही है, वो मतलब पहली राउंड में ही किसी भी टूर्नामेंट में बाहर हो जा रही है. तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि बाबर और रिजवान का विदाई हो चुका है. रिजवान का विदाई कप्तानी से हो चुका है, बाबर का विदाई टीम से हो चुका है. उनके जगह जगह नए खिलाड़ी आ रहे हैं. आपको आने वाले 2-4 मैचों में या फिर आने वाले फ्यूचर में नहीं आपको बाबर दिखने वाले हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, नहीं रिजवान दिखने वाले हैं, रिजवान दिखेंगे आपको. तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइए कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में. चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए. जय हिंद.